क्या हमारा आज का टॉपिक है सस्पेंशंस। सस्पेंशंस ऐसे प्रिपरेशंस हैं जिसके अंदर ड्रग पार्टिकल्स व्हीकल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। प्रिपरेशंस containing finely divided drug particles distributed uniformly throughout a vehicle in which drug exhibit minimum solubility। सस्पेंशंस हमारी ऐसी प्रिपरेशंस हैं जिसमें ड्रग पार्टिकल्स व्हीकल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे और उस व्हीकल के अंदर ड्रग की मिनिमम सॉल्युबिलिटी होगी, ज़्यादा हल पजीर नहीं होंगे, कम हल पजीर होंगे। सस्पेंशन बाईफेजिक सिस्टम है। बाईफेजिक मतलब टू फेज पर मुश्तमिल है। टू फेज सिस्टम है। एक फेज हमारी है ड्रग पार्टिकल्स और दूसरी फेज है व्हीकल जिसके अंदर जो ड्रग पार्टिकल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। तो ड्रग पार्टिकल्स वाली जो फेज है उसका नाम दिया गया डिसकंटिन्यूअस फेज, और जो लिक्विड व्हीकल है जिसके अंदर ड्रग पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे उसका नाम है कंटिन्यूअस फेज। और ड्रग पार्टिकल का साइज जो है 15 से 20 माइक्रोमीटर तक होना चाहिए, 10 से 15 माइक्रोमीटर तक होना चाहिए, 10 से कम ना हो और 15 से ज़्यादा ना हो ड्रग पार्टिकल्स का साइज। सस्पेंशंस किन मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं? फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर टॉपिकल यूज, यानी कि टॉपिकल में ऑप्थेल्मिक सस्पेंशंस, आंखों के लिए जो सस्पेंशन इस्तेमाल होते हैं, और फॉर पेरेंट्रल यूज। क्वालिटीज फॉर गुड सस्पेंशन, एक अच्छे सस्पेंशन के अंदर कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए? एक तो जो पार्टिकल्स हैं ड्रग पार्टिकल्स शुड नॉट सेटल, उनको इकट्ठा नहीं होना चाहिए या फिर वो उस शरबत जो होगा कंटेनर में बैठे ना। अगर इकट्ठे हो भी गए हैं ड्रग पार्टिकल्स, अगर सारे इकट्ठे हो गए, गुच्छा बन गए, तो हम अगर बोतल को शेक करें तो वो दोबारा रीडिस्पर्स हो जाए। पार्टिकल्स शुड नॉट फॉर्म केक, पार्टिकल्स ड्रग पार्टिकल्स को केक नहीं बनाना चाहिए, इकट्ठे होकर गुच्छा नहीं बनाना चाहिए। और इस प्रिपरेशंस की सस्पेंशंस की विस्कोसिटी इस तरह से होनी चाहिए कि दवाई को हम आसानी से उंडेल सके, चम्मच के अंदर दवाई आसानी से डाल सकें। ऐसे सस्पेंशन जो हम अंदरूनी इस्तेमाल के लिए यूज करेंगे उनको प्लेटेबल होना चाहिए, खुशगवार हों, यानी कि ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर सस्पेंशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका जायका खुशगवार होना चाहिए ताकि पेशेंट आसानी से उनको ले सके। और जो एक्सटर्नल यूज के लिए सस्पेंशन इस्तेमाल होंगे उसमें ड्रग पार्टिकल्स जो है वो इतने स्मूथ होने चाहिए कि स्किन के ऊपर किसी किस्म की कोई एलर्जी काज ना करे, कोई रैशेस ना हो। पार्टिकल साइज शुड रिमेन कांस्टेंट, ड्रग पार्टिकल्स जो हैं वो पूरी प्रिपरेशंस में उनका साइज कांस्टेंट ही होना चाहिए, उनका साइज ज़्यादा छोटे ना हो, ज़्यादा बड़े ना हो, एक जैसे साइज के हों। टाइप्स ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन की दो टाइप्स हैं। पहली टाइप एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन और दूसरी है रिकॉन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशन। एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन, एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन में पेशेंट को दवाई देने से पहले फौरन उसी वक्त ही तैयार किया जाता है, यानी कि डिस्पेंसिंग से पहले तैयार करेंगे। अब छोटे नौमालूद बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं जो कि टैबलेट कैप्सूल्स को स्वालो नहीं कर सकते और उनके लिए कोई और लिक्विड प्रिपरेशन अवेलेबल नहीं है, तो तब इस सूरत में एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन बनाए जाते हैं। एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन बनाने का तरीका ये है कि जो टैबलेट या फिर जो भी कैप्सूल हमने इस्तेमाल करना है, कैप्सूल के अंदर जो भी कंटेंट होगा उसको पेसल एंड मोर्टर के अंदर निकाल लेना और उसको अच्छी तरह से क्रश करना है। इस तरह अगर टैबलेट इस्तेमाल करनी है तो टैबलेट को भी अच्छी तरह पेसल मोर्टर के अंदर क्रश करेंगे। क्रश करने के बाद जो व्हीकल हमने सिलेक्ट किया है उस व्हीकल को आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करना है कि वो फिर पेस्ट बन जाए। पेस्ट बनने के बाद फिर जितना पहले हमने अच्छी तरह उसको पेस्ट बनाना है, पेस्ट के बाद फिर जो हमें फाइनल वॉल्यूम चाहिए होगा फिर हम उसके मुताबिक उसको डाइल्यूट कर लेंगे। और एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशंस में गुड क्वालिटी ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट इज यूज्ड।
अच्छी क्वालिटी के सस्पेंडिंग एजेंट इस्तेमाल करने हैं ताकि माइक्रोबियल अटैक ना हो, और ऐसे सस्पेंशंस को हम ज़्यादा देर तक स्टोर करके नहीं रख सकते। प्रिपेयर्ड जस्ट बिफोर डिस्पेंसिंग टू पेशेंट, मरीज को देने से पहले इनको तैयार किया जाता है। ये खास तौर पर इन्फेंट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रिपरेशन क्या है? कंटेंट ऑफ कैप्सूल एम्प्टीड इनटू मॉर्टर, tablet is crushed in a mortar, vehicle is added slowly, mixed with powder to form paste, then dilute to form final volume. Good quality of suspending agent is used, cannot be stored for long time. अब जो दूसरी टाइप है ड्राई पाउडर फॉर ओरल सस्पेंशंस और रिकॉन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशंस। इसमें पाउडर्स होते हैं या फिर ग्रेन्यूल्स होते हैं। पेशेंट को देने से पहले इसको पानी इसके अंदर डालते हैं, इसको तैयार करते हैं। पाउडर्स और ग्रेन्यूल्स विच आर इंटेंडेड टू बी सस्पेंडेड इन वाटर और अदर व्हीकल बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। पेशेंट को देने से पहले हम इसको वाटर के अंदर डाल के इसको तैयार करेंगे, इसका सस्पेंशन बनाएंगे और फिर पेशेंट को देंगे। फॉर ओरल यूज़, ओरल यूज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो पैकिंग में जो कंपनी बोतल आएगी इसकी ड्राई पाउडर्स फॉर ओरल सस्पेंशन, उसके अंदर सारा ड्राई पाउडर होगा। उस पाउडर के अंदर एक्टिव एजेंट्स भी मौजूद होगा, स्वीटनर भी होंगे, कलरेंट भी होगा, स्टेबलाइजर भी होगा, सस्पेंडिंग एजेंट्स भी मौजूद होंगे और प्रिजर्वेटिव्स भी मौजूद होंगे। सिर्फ व्हीकल नहीं होगा, व्हीकल पेशेंट को जब एडमिनिस्टर करने से पहले उसके अंदर डालेंगे, और वो जो कंटेनर है उस कंटेनर को थोड़ा बड़े साइज का होना चाहिए ताकि जो हम व्हीकल उसके अंदर डालें या फिर उसको जो शेक करें तो वह आसानी से शेक हो सके। एग्जाम्पल्स एंटीबायोटिक्स ड्रग्स हैं। ज़्यादातर एंटीबायोटिक ड्रग्स ड्राई पाउडर्स में आती हैं जिनको फिर डिस्पेंसिंग से पहले या पेशेंट को देने से पहले पानी डाल के तैयार किया जाता है। टेट्रासाइक्लिन, अमोक्सिसिलिन या फिर बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट भी ड्राई पाउडर में आता है। फिर इसकी पैकेजिंग शुड बी पैक्ड इन वाइड माउथ कंटेनर। ऐसे सस्पेंशंस की जो ड्राई पाउडर्स आएंगे उनको बड़े मुंह वाले कंटेनर के अंदर पैक करना है। शेक वेल बिफोर यूज, इस्तेमाल से पहले उसको अच्छी तरह से शेक करना है ताकि जो ड्रग पार्टिकल्स हैं जो अक्सर कंटेनर के पेंदे के अंदर बैठ जाते हैं वो अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। बोतल हैव क्लियर मार्क टू शो लेवल ऑफ द वाटर एडिशन, और जो कंटेनर होगा, बोतल होगी, उसके ऊपर वहाँ से निशान लगा हुआ है कि आपने यहाँ तक पानी डालना है। शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्रीजिंग, एक्सेसिव हीट एंड लाइट, और ऐसे प्रिपरेशंस को फ्रीजिंग से, ज़्यादा दर्जा हरारत से और रोशनी से बचा के रखना है।